हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है ना भाई, आप आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप एक नई बाइक खरीदना चाहते हैं भाई, आज मैं कोई रिव्यू वीडियो नहीं लेके आया आपके लिए। आज लेके आए बजाज की प्लेटिना 100 सीसी 2023 मॉडल जो BS7 में आई। इसकी नेगेटिव पॉइंट आपको बताने वाला हूँ खरीदने से पहले भाई, इस वीडियो को और नेगेटिव पॉइंट आप जरूर जान लो बजाज की प्लेटिना 100 सीसी के। ये आपके लिए बहुत ही साबित बढ़िया होने वाली वीडियो, तो आगे तक आप बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो क्या करना, आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो फटाफट। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो चुकी यहाँ पे एकदम शुरू। तो भाई, जो आज की बाइक लेके आए ना भाई, बजाज की प्लेटिना 100 सीसी BS7, इसकी ऑन रोड जो प्राइस हम आपको बता देते पहले ही। इसकी ऑन रोड प्राइस है भाई 85,000 रुपए ऑन रोड प्राइस है। काफी हद तक बढ़ चुकी प्राइस भाई, दिन पर दिन गाड़ियों की प्राइस बढ़ती जा रही है। चेंजमेंट क्या किया इन्होंने यार भाई, चेंजमेंट कुछ नहीं है भाई। BS6 और BS7 में कोई ही अंतर नहीं है, बस नाम चेंज कर दिया भाई। BS6 बाइक है और प्राइस बढ़ा दी। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट, आप गिनते रहना एक एक पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, जो कि इस बाइक के अंदर भाई ट्यूबलेस टायर नहीं आते हैं, ट्यूब टायर आते हैं भाई। तो ये सबसे एक भाई, इस प्राइस रेंज में ट्यूबलेस टायर होने चाहिए थे, ट्यूबलेस टायर नहीं दे रही बाइक कंपनी। तो यार ये देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ये नेगेटिव है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट एक निकल के आता है, जो है इसमें USB चार्जिंग पॉइंट। भाई, हीरो अपनी बाइक के अंदर USB चार्जिंग पॉइंट दे रहा है, लेकिन बजाज अभी तक नहीं लेके आया USB चार्जिंग पॉइंट। इनमें देना चाहिए भाई, इनकी ज्यादा कॉस्ट इसमें नहीं आने वाली। अगर कोई कंपनी से देख रहा है तो भाई उसको सजेशन मैं दे रहा हूँ, ज्यादा 50-100 रुपये प्राइस यार कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन इसमें देना चाहिए काफी अच्छी। अब तो आज के टाइम पे होना चाहिए USB चार्जिंग पॉइंट। तो यार ये मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है। आप बताओ नीचे कमेंट में, आपको ये जरूरत है या नहीं है, वो बता दो नीचे कमेंट में। अब जो निकल के आता है नेगेटिव पॉइंट भाई, वो है इसकी भाई, जो भाई टैंक है ना, मतलब इसकी पेट्रोल टैंक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी भाई आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, मतलब स्टार्ट होके बंद हो जाती है, रेस्ट नहीं लेती। तो क्या प्रॉब्लम आती है, बहुत से लोग टेंशन में आ जाते हैं। ये BS6 से प्रॉब्लम आ रही है भाई गाड़ियों के अंदर। तो इसमें क्या होता है, टैंक में एयर बन जाती है भाई। तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको आपको टैंक का भाई ढक्कन है, उसको ओपन करना है 4-5 सेकंड के लिए, बस क्लोज कर देना, स्टार्ट हो जाएगी बाइक। आपको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको मैंने एक सॉल्यूशन दे दिया। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये कंपनी को भाई देखना चाहिए भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है ऐसी। तो ये देखना चाहिए, मेरे हिसाब से ये नेगेटिव पॉइंट है भाई। अगला जो पॉइंट निकल के आता है वो है भाई, इसका देखो सबसे बड़ा भाई, अब तक का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जो कि भाई ब्रेकिंग सिस्टम इसकी बहुत ही ज्यादा घटिया है यार, ब्रेकिंग सिस्टम। मैं 3 साल से प्लेटिना को यूज कर रहा हूँ 100 सीसी को भाई। मैं हर सर्विस, मतलब हर दूसरी सर्विस पे मैं ब्रेक शू डलवाता हूँ भाई। पता नहीं यार कैसे, मैंने बहुत सी बाइक्स देखी हैं कंपनियों के, उसमें ब्रेक शू जल्दी नहीं पड़ते, लेकिन हम अपनी बाइक में डलवा चुके। इसने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी है कंपनी ने, इसमें कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग कर दिया। जैसे पीछे की ब्रेक है तो आगे भी लगेगी, पीछे भी लगेगी एक ही ब्रेक से। तो यार ये काम नहीं कर रहा है भाई। प्लेटिना 110 ABS की बात नहीं कर रहा मैं, प्लेटिना 100 की बात कर रहा हूँ। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम काफी बेकार है, इसमें कंपनी को देखना चाहिए। सेफ्टी के यार साथ खिलवाड़ हो रहा है भाई। भाई सेफ्टी तो भाई मेन चीज बाइक के अंदर, सेफ्टी ब्रेकिंग का है भाई। तो इसको देखनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या है भाई। ब्रेक तो घटिया है, मैं कहूंगा इस मामले में बिल्कुल बेकार है। आप बताओ आपकी बाइक कैसी है। मेरी तो भाई, मैं 3 साल से एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ, ब्रेकिंग सिस्टम बहुत बेकार है, लगती नहीं है भाई। दोनों यूज करो तब कहीं रुकती है जाके बाइक। तो ये तो होगी भाई ब्रेकिंग सिस्टम की बात। अब जो नेगेटिव पॉइंट निकल गया था वो है इसका, देखो भाई, अगर आप खरीद रहे हो इस बाइक को, तो भाई ये है बाइक, देखो एकदम भाई आपकी, मतलब जैसे आप साल 1 साल नई बाइक 1 साल चला लो, उसके बाद ये बाइक ना 50 से 60 की स्पीड आप ले के आओगे तो आगे से वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन करती है बाइक। आप 50 से ऊपर भगाओगे, वाइब्रेशन आ जाती है, पुर्जे इसके ढीले पड़ जाते हैं। पता नहीं यार क्या, पुर्जे एक बार इसके ढीले पड़ गए फिर भाई वो ढीले ही, मतलब आवाज ही करते हैं, फिर आवाज बंद कोई कर नहीं सकता इसकी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद आप इस पे देखो, हाईवे पे अगर चलाते तो भाई इसकी, अगर ज्यादा स्पीड पे चलाते हैं तो भाई फिर आपको डर भी रहता है, जैसे कोई बड़ा वाहन आए तो उससे डर रहता है गिरने का भाई। तो एक हल्की बाइक है तो ये तो चलो कोई बात नहीं है, ये है भाई। तो ये है भाई सारी कहानी मेरे हिसाब से भाई। और हाँ, इसका जो यार एक मुझे और फर्स्ट नहीं लगता है, ये यार बजाज कंपनी ना अपनी बाइक के अंदर कुछ ना कुछ मतलब चेंजमेंट करती रहती है। जैसे मिरर हो गया और भी मतलब प्रोडक्ट हो गया, उसमें थोड़ा बहुत अंतर करती रहती है। तो भाई इसके नया, मतलब नई बाइक आती तो 1 साल तक तो इसके प्रोडक्ट मिलते, फिर उसके बाद प्रोडक्ट नहीं मिलते, क्योंकि चेंजमेंट करती है तो भाई प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। तो आप देख लेना, इसके प्रोडक्ट आपको ओरिजिनल नहीं मिलेंगे। अगर आप जल्द, मतलब ज्यादा टाइम तक चलाने वाले हैं, फिर आपको डुप्लीकेट डलाना पड़ेगा। तो ये एक कंपनी को यार देखना चाहिए, अगर आपने मतलब
चेंजमेंट किया तो उसके प्रोडक्ट भी 2-3 साल तक चलाओ यार, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है भाई। तो ये मेरे हिसाब से भाई, ये सारे यार मैंने नेगेटिव पॉइंट आपको इस बाइक के बता दिए, जो जो मुझे फर्स्ट नहीं लगे। आप बताओ नीचे कमेंट्स में आप कौन सा सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट मानते हो, वो नीचे कमेंट्स में बताना। मेरे हिसाब से ये नेगेटिव पॉइंट है। इस प्राइस रेंज में जैसे प्राइस बढ़ रही है भाई, मैं आपको नहीं बताता, इस प्राइस रेंज में भाई 85,000 रुपए बहुत होते। 85,000 रुपए में भाई, मतलब यार इन ये भी चीजें छोटी छोटी नेगेटिव पॉइंट है भाई। अगर कंपनी को देखना चाहिए तो कुछ भी नहीं है, मतलब सही कर सकती है इन चीजों को। तो भाई ये है कुछ कहानी। आप बता दो नीचे कमेंट्स में। खरीदने से पहले भाई ये वीडियो जरूर आप देख लेना भाई।